हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे होमोमॉर्फिज्म्स, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स पे जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि एक पार्टिकुलर ग्रुप से दूसरे पार्टिकुलर ग्रुप के बीच में कितने होमोमॉर्फिज्म्स होंगे और ये कैसे निकाले जाएंगे और ये कैसे दिखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, जो आपके हर एग्जाम से, चाहे आप जैम का एग्जाम दे रहे हो, नेट का, गेट का, राइट, टीएफआर का, आईसीएमआई, हर एग्जाम में, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का हो या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का हो, इस टाइप के क्वेश्चंस हर एग्जाम से में आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे स्ट्रगल करते हैं। हमारे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। आईआईटी जैम 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना है और कैसे इस टाइप की चीजों को समझना है। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि ये नंबर ऑफ ग्रुप होमोर्फिज्म्स कितने होंगे फ्रॉम द ग्रुप Z4 टू S3। Z4 से S3 के बीच में कितने ग्रुप होमोर्फिज्म्स होंगे? ठीक है, वही है मेरे पास क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के एंड में जब सॉल्यूशन में बना लूंगा तो कुछ एक्सरसाइज भी आपको दूंगा, ठीक है, उस पर हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना है थोड़ा उसको देखते हैं। सो सॉल्यूशन, कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग अप्रोच करें, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो, ठीक है, क्या थिंकिंग प्रोसेस हो। पहला तो रिकॉल कर लो सम बेसिक फैक्ट्स फ्रॉम दिस ग्रुप थ्योरी सो कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म्स, राइट। क्या है कि अगर कोई ग्रुप, अगर G1 और G2 हमारे पास दो ग्रुप्स हैं और ये कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ओके, ये कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, P G1 से G2 के बीच में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मतलब विच प्रिजर्व द ऑपरेशंस, राइट, इक्वल टू TA स्टार TB। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेशन 1, यहाँ से ऑपरेशन 2 फॉर ऑल ग्रुप ऑपरेशन है। देन नंबर 1, अगर ये G1 का मेंबर है और ऑर्डर ऑफ ए अगर फाइनाइट है, तो जो TA होगा उसका इमेज, ए का जो इमेज आएगा वो ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करेगा। ठीक है, ओके। नंबर 2, अगर जीवन साइक्लिक है तो जो रेंज सेट आएगा ना, वो भी साइक्लिक होगा और वो ए से जनरेट होगा। तो अगर ये चीज आपने पहले प्रूफ कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। और नहीं किया है तो ये और भी अच्छी बात है, अभी फिर से मौका मिल गया सीखने का, राइट। अगर ये प्रूफ आपने पहले कर लिया है, बहुत खुशी। नहीं किया तो भी डिमोलाइज होने की बात नहीं है, ये भी और उससे ज्यादा खुशी की बात है कि अभी फिर से मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, राइट, और मैं अच्छे से मेहनत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट। इसको जरूर करेंगे, ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे अपने लिए, अपने सपनों के लिए, है ना, अपने मैथमेटिक्स के लिए। सो इफ यू हैव अ ग्रुप मॉर्फिज्म देन दिस टू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होल्ड। ठीक है तो और भी, बट ये दो बहुत ही बेसिक है और यही दो चीज का मैं यूज करूंगा टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? हमें पूछा गया कितने होमोमॉर्फिज्म्स होंगे, कहाँ से कहाँ, Z4 से S3 के बीच में। अब जो ये जो Z4 है ना, ये साइक्लिक ग्रुप है, राइट। ये Z4 जो है, ये अपना साइक्लिक ग्रुप है, ये 1 से जनरेट है। तो बस जो इमेज आएगा वो भी साइक्लिक होगा। तो बस हमको 1 का इमेज देख लेना है कि ये 1 कहाँ जा रहा है। अब यहाँ पे भी हमने देखा कि 1 का जो ऑर्डर है वो 4 है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ T1 जो होगा, ये ऑर्डर ऑफ 1 4 का फैक्टर होगा। सो ऑर्डर ऑफ T1 डिवाइड्स 4, तो ऑर्डर ऑफ 4 का फैक्टर्स 1 2 4। बट S3 में हमें पता है कि 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है। इन S3 देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है ही नहीं। T1 का ऑर्डर 4 नहीं हो सकता। ठीक है, तो T1 का पॉसिबिलिटी क्या है, 1 और 2, राइट। S3 में 4 ऑर्डर का एलिमेंट क्यों नहीं सकता? पहले S3 का आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि S3 है क्या। S3 इज नथिंग बट परमुटेशन ऑन 3 सिंबल्स, कलेक्शन ऑफ ऑल सच परमुटेशन, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल बाइजेक्शंस फ्रॉम दिस सेट 1 2 3 टू 1 2 3। इस सेट से इस सेट के बीच में जो आपने 11 12 लेवल पे परमुटेशन पढ़ा होगा, वही बस उसको अपने स्ट्रक्चर वे में हम लोग पढ़ रहे हैं, एल्जेब्रिक उसमें डाल दिया गया, उसको ग्रुप के सेंस में देखा गया कि ठीक है, दो बाइजेक्शंस है तो उनका कंपोजिशन भी बाइजेक्शन था। ये मिसिंग था +2 लेवल पे।
वहां पे जस्ट हम लोग एक बाइजेक्शन पढ़ रहे थे, बाइजेक्शन भी ना बोल के परमुटेशंस। अब उस मैथमेटिशियन ने उसको एक नए एंगल से देखा कि भैया ये कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है, कुछ बढ़िया सा स्ट्रक्चर बना रहा है, मजेदार सा स्ट्रक्चर बना रहा है, और उसको ले आए ग्रुप थ्योरी में। राइट। तो जैसे जैसे आप अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे तो वही पुरानी चीजें आप नए तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो, और यही मैथमेटिशियन का काम होता है। करेक्ट। ओके। सो दिस थिंग, सो इसमें आप उस टाइप की चीजें को बढ़िया तरीके से यू कैन सी कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। बहुत बढ़िया। सो एस3 देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, ये खत्म हो गया। इन एस3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1, वन ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन एस3 इज 1। इनफैक्ट किसी भी ग्रुप में वन ऑर्डर का एक एलिमेंट है, आइडेंटिटी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन एस3 इज 3, राइट। ये 1 2 1 3 2 3। अब ये मैंने क्या लिखा? अगर आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है देखें समझे कि क्या है, सर ने ये सिंबल क्या लिख दिया, ये क्यों बाइजेक्शन है, ऐसा क्या हो रहा है इसके अंदर। ठीक है। ये तीन एलिमेंट्स आ गए। सो S3 के पास वन ऑर्डर का एक एलिमेंट है, और S3 में दो ऑर्डर का तीन एलिमेंट्स है। सो नंबर ऑफ ग्रुप होमोमोर्फिज्म फ्रॉम Z4 टू S3 इज वन ऑर्डर का एक एलिमेंट और दो ऑर्डर का तीन एलिमेंट्स। दैट्स आंसर 4। So there are exactly four group homomorphisms from Z4 to S3. ओके। तो अगर Z4 से S3 के बीच में जाए तो हमारे पास जो आंसर आ गया ये 4 आ गया। हो गया खत्म। दैट्स आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेकिन अब हम लोग यही नहीं रुकेंगे, थोड़ा सा और इस पे चर्चा करेंगे कि जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि अब मैं पूछूं कि कितने होमोमॉर्फिज्म्स होंगे, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम S3 टू Z4, ये कितना निकलेगा? और इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, चाहे एसेंस इन्वॉल्व हो जाए, डीएंस इन्वॉल्व हो जाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारा, वेल काउंटिंग दिस होमोमॉर्फिज्म्स। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आपने उस एंगल से मैथमेटिक्स को देखा ही नहीं। आपने मैथ्स को बस ये देख लिया, अच्छा ठीक है ये है, याद कर लिया या किसी टाइप से उसको रट लिया, और लगता है कि मैथमेटिक्स हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। जब आप पढ़ के उस टाइप की चीज़ों को नहीं समझ के जाएंगे और उसी टाइप का क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाता है, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है वहां पर, और उससे क्या होता है ना, जो आसान क्वेश्चंस, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है जिसको आप इजीली बना सकते थे, वो नहीं बनता आपसे। आपको लगेगा पेपर टफ है, लेकिन वही चीज जब आप घर में आके देखेंगे वही क्वेश्चन, तो आपसे बनने लगते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि उस प्रेशर में जो रटी हुई चीजें होती है वो आप भूल जाते हो, और जब समझे रहोगे, ठीक है, प्रेशर में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट अगर आपने उस चीज को फाउंडेशनली अच्छा किया है तो नहीं होगा। इसको ऐसे ही समझो कि कोई घर का फाउंडेशन बहुत अच्छा है, आंधी तूफान कुछ भी है, कुछ नहीं उसको हिला सकता है, लेकिन फाउंडेशन अगर हिला डुला है, थोड़ा सा भी आंधी आएगा, उड़ जाएगा वो घर। इसीलिए थोड़ा उस पे काम करना है। और आप उस पे करना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप डर जाते हो, डरो मत, थोड़ा उस पे काम करो, समय इन्वेस्ट करो, राइट। क्योंकि अभी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कांटेक्ट कर रहे हैं जो अच्छे जगह से एमएससी कर रहे हैं, बट उनका वहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है। नहीं बनने का रीजन है फाउंडेशन। रैंक तो बहुत अच्छा जेम में आ गया, फाउंडेशन बहुत हिला डुला है। कैसे वो सरवाइव कर पाएंगे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में? ठीक है। तो थोड़ा सा उस चीज पे कमांड कीजिए, और वो एक दिन नहीं होता है, धीरे धीरे चीजें होती है, राइट। और मुझे पता है आप पे कि आप बहुत मेहनत करते हो और अच्छा करना चाहते हो। थोड़ा सा ध्यान रखो और उस पर काम करो, ठीक है, अभी भी समय है, और ये है, राइट। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एकदम लाइक करें इसको, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर सकते हैं जो इस लेवल के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनको सीखना है और चीज़ों को, मैथमेटिक्स को मस्त तरीके से करना है। ठीक है। बाकी आप भी लगे रहे, और जो हमने एक्सरसाइज दिया है इसको बना के भेजें। धीरे धीरे आने वाले दिनों में कुछ और भी वीडियोस पे हम लोग चर्चा करेंगे, और भी कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तब तक मस्त रहने का और मैथ अच्छे से करने का, ठीक है। टेक केयर, बाय।